गरीबों पिछड़ों पर अपनी राजनीति सेकने वाले, दलितों के लिए काम करने का वादा करने वाले, इन विपक्षियों की सच्चाई क्या है और कैसी है, राहुल के साथी ने अपने बयान से दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विपक्ष भले ही दलितों पिछड़ों की बात करती हो, भले ही उनका सरोकार करने के लिए, काम करने के बड़े बड़े वादे करती हो, लेकिन मानसिकता क्या है वो तो आपको भी पता है। झूठ का मुखौटा ये विपक्ष कब तक पहनेगी? कभी ना कभी सच्चाई का चेहरा सामने तो आ ही जाएगा। अब ऐसा ही कुछ हुआ जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जो विपक्ष दिन रात सुबह शाम जातिगत जनगणना कराने की बात करती है और कहती है कि इससे दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, उन्हीं के एक नेता राहुल गांधी के खासम खास और देश के दिग्गज नेताओं में शुमार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसी बात कही है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल देश के जाने माने एंकर्स में शुमार शुभांकर मिश्रा आजकल अपना पॉडकास्ट चलाते हैं, जिसमें वो देश के जाने माने हस्ती और नेताओं को आमंत्रित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बीच उनके पॉडकास्ट में पहुंचे बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। कई मुद्दों पर उनके साथ बातचीत हुई और इसी दौरान एक बयान सामने आया जिसने दिखा दिया कि दलितों के लिए इनकी सोच कितनी तुच्छ है। बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव कहते हैं, मेरे पड़ोस में मांझी जी रहते हैं जिनके यहाँ बहुत सारा चूहा रहता है। मांझी जी चूहा पकड़वाते नहीं हैं और उनका चूहा फिर हमारे यहाँ वो पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे ही ये बयान शुभांकर मिश्रा ने अपने एक्स हैंडल पर डाला, वो वायरल हो गया और फिर इंटरनेट पर इसकी आलोचना शुरू हो गई। इसी बात पर गुस्साए जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप को लपेटे में ले लिया और उन्हें ही चूहा बता दिया। उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, हम मुसहर परिवार के लोग हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और खाते भी हैं, इसलिए हमारे झोपड़ियों और घरों में तो छोड़ दीजिए, हमारे आसपास भी चूहा नहीं भटकता। वैसे अब लालू जी ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है, यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज्यादा उछल रहा है तो हमारे यहाँ भेज दे, हम 2 मिनट में उसे देख लेंगे। ये पोस्ट जीतन राम मांझी ने किया। और इधर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को ही लोग उनकी मानसिकता के लिए कोसने लगे। एक यूजर लिखते हैं, शुभांकर जी, आपको रोकना चाहिए था तेज प्रताप को इस विषय पर, आप भी समझ गए, आपने उसे एम्फेसाइज भी किया और आपने क्लिप भी पोस्ट किया। आपके वीडियो को व्यूज की कमी नहीं है, पर आप मुसहर समाज की दृष्टि से देखिए। इसका एक ही सकारात्मक पक्ष है कि यादवों के नेता जो सामाजिक न्याय के मसीहा के नाम से राजनीति में बताए जाते हैं, उनके परिवार के छोटे नेता महादलित मुसहर समाज के नेताओं को चूहा खाने वाला ही मानते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, आरजेडी के नेताओं के मन में दलितों के खिलाफ जो मानसिकता है, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मांझी जी मुसहर महादलित समुदाय से आते हैं, इसलिए आरजेडी वाले बार बार उन्हें चूहा चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, इनकी योग्यता भी जरूर बताएं, अन्यथा सभी लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं और इनकी एकमात्र योग्यता लालू जी के पुत्र मानते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, बहुत बड़ा खुलासा हुआ ये तो। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, गलत है ये, ऐसे किसी समाज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इधर इस मामले पर शुभांकर मिश्रा को भी खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। शुभांकर के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए हरि मांझी ने लिखा कि लालू जी के संस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पुत्र तेज प्रताप। हाँ, मुसहर हैं और गर्व से हैं। जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा जी आप भी ट्विस्ट कर रहे हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं SC/ST एक्ट के तहत केस कीजिए, केस करने से मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी। ईश्वर सद्बुद्धि दे। शुभांकर जी, आज से आप भी उसी कतार में हैं जो पिछड़े गरीब का उपहास उड़ाता है, अफसोस। इस पर शुभांकर मिश्रा रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, कुछ भी हरि मांझी जी और लालू जी एक दूसरे पर जातिगत टिप्पणी कई दिनों से कर रहे हैं। आप अपनी सियासत का हिस्सा मुझे बेवजह मत बनाइए। मुझे जब एहसास हुआ कि इशारों में क्या कहा जा रहा है, तब मैंने उन्हें टोका और फिर जीतन राम मांझी जी द्वारा लालू यादव नहीं है वाला सवाल भी पूछा। इस पर हरि मांझी ने एक बार फिर से रिप्लाई किया और लिखा, शुभांकर जी, नेताओं को बड़ा आसान होता है बोलना, अपनी सियासत के लिए मुझे मत घसीटिए, लेकिन जिस तरीके से आपने पॉडकास्ट में ट्विस्ट किया है वैसी आपसे उम्मीद नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे ही गुनहगार बता दिया। आप भी लाइक सब्सक्राइब के लिए कर रहे हो, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुसहर समाज सबसे अति पिछड़ी जाति है। उत्थान में समय लगेगा, वो हमारे बाबा दशरथ मांझी बोलते थे।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खैर, ये वाद विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने मुसहर समाज का अपमान किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, उन्हें नीचा दिखाने का काम किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।